चैत गर्भ में रही नींदवर सोई न काया में, मिन पालकियो पल वस्त्र बैठ नहीं पाई छाया में। बेटा मैं ये नहीं जानती थी कि परदेशों में आके तू मेरा साथ छोड़ देगा। तू मैं अकेला ही बेटा है तू मेरा, अब ये तेरी मैया किसके सहारे रहेगी। अरे चैत गर्भ में रही नींदवर सोई न काया में, मिन पालकियो पल वस्त्र बैठ नहीं पाई छाया में। अरे भूप पे परमेश्वर रूठे, राजपाट छल लयो आई हम काशी में लूटे। तू भी चला गया छोड़ के, तेरे पिता भी मुझसे दूर हो गए, आज तू भी मेरा साथ छोड़ के जा रहा है। मैया बिलख रही है। अरे पड़ी जब करजा की तंगी, बिचेनी चगर जाई भूप पे हुक्म करे भंगी। बेटा अरे करम गति टारू नाई टरी, रानी तारा आज वो तो बागन में आई पड़ी। अरे चलो गए गोदी को छोना, अब दिल में धारू धीर लला मेरो का करूं रोना। कहाँ जाऊं कहाँ ले जाऊं, अरे लला मेरी उम्र कोरे बारो, छोड़ी चलो गो आज परदेश न मैंने बाई पालो। मैंने बड़े लाल से पाला था तुझे, लेकिन आज तू मुझे छोड़ के चला गया। अरे लला तेरी मैया नाई मरी, छोड़ी चलो गो लला बाग में मैया रोई रही। अरे लला ने बोल सुनाई दीजिए, तेरी मैया पूछ लला ने धीर बधाई दीजिए। रानी तारा बेटा की लाश पर बिलख रही है। माताओं बेटा की लाश इतनी भारी हो गई है, उठ नहीं रही है, तो मैया ने जोर लगा करके रानी तारा ने लाश तो उठा ली। आधी साड़ी से शरीर को ढांके आधी साड़ी बेटा के ऊपर कफन के रूप में डाल दी मैया ने। अब मरघट का पता नहीं है, रानी तारा रोने लगी। लाश लेकर के जब मरघट की तरफ चली है, रोती हुई जा रही है माताओं, बिलखती हुई जा रही है। ये पिंकू यादव हमारे गले में हाथ डाल करके हमारा सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज माताओं रानी तारा बेटा की लाश लेकर के चली बागों की तरफ। आरे मरघट टिंकू यादव ये हमारे गले में हाथ डाल करके हमारा सम्मान कर रहे हैं। आरे मरघट जाई रही और तारा ले किलास रोहित की मरघट करके चली। अरे मरघट जाई रही तारा लह किलास रोहित की मरघट अरे मीठा ले
लाश लेकर के मरघट में पहुंच जाती है। माताओं, लाश रख ली रानी तारा। जब रोने लगी तो महाराज हरिश्चंद्र का पहरा था। राजा हरिश्चंद्र सामने आ गए, कहने लगे रानी तारा, अरे किसकी लाश लेकर के आई हो यहाँ पर? तो रानी तारा ने बेटा के ऊपर जो कफन डाला था ना, वही रानी तारा ने जैसे ही हटाया तो राजा हरिश्चंद्र ने अपने बेटा को देखा। माताओं पछाड़ खा के जमीन पर गिर गए। राजा हरिश्चंद्र भी रोने लगे, रानी तारा भी रो रही है। रानी तारा ने कहा कि पिया बेटा की लाश लगा दो, हमारा बेटा संसार से चला गया, अब हमारा बेटा हमारे साथ नहीं है, इसकी लाश लगा दो। तो राजा हरिश्चंद्र खड़े हो गए और राजा हरिश्चंद्र को जब अपने धर्म की याद आई, धर्म की याद करके राजा हरिश्चंद्र कहने लगे रानी तारा, अगर तुझे लाश लगानी है तो पहले यहां कर का टका देना पड़ेगा। पहले कर का टका देना पड़ेगा, उसके बाद में लाश लग सकती है। आज रानी तारा कहने लगी, महाराज मेरे पास कर का टका कहां से आया? मैंने आधी साड़ी फाड़ करके बेटा के ऊपर कफन रूप में डाली है। मेरे पास तो इतना भी नहीं था कि मैं बेटा के ऊपर कफन डाल लेती, और तुम कर का टका मुझसे मांग रहे हो। क्या अब ये तुम्हारा बेटा नहीं है? तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तारा तू भूल गई, धर्म के पीछे तूने भी मेरे घड़े से हाथ नहीं लगाया था, और मैं आज अपना धर्म कैसे भूल जाऊं? तू उस गंगा के किनारे पर मिसरानी बन गई, तूने मेरे घड़े से हाथ नहीं लगाया था रानी, तो मैं अपना धर्म कैसे भूल जाऊं? मेरा धर्म है यहाँ पर लाश तब लगेगी पहले कर का टका दे दे। तो रानी तारा पैरों में गिर गई, और पैरों में गिर के रानी तारा रोई के बोली, महाराज पिया मुँह से कर का टका मांग रहे हो, मुँह पे कर का टका कहाँ से आओ? और रानी तारा का बोली, आर करो मति मांग मुँह पे भरतार, मुँह पे मति मांगे भरतार। अरे अधेला नहीं मेरे पास में, मुँह पे रानी तारा बोली, महाराज अरे मुँह पे करुमाति मांगो यो भरतार, मुँह पे करुमाति मांगो भरतार। अरे अधेला नहीं मेरे पास में, मुँह पे रानी तारा रोए के बोली, पिया अरे मैंने कफना तो डारो साड़ी फारी में, कफना तो डारो साड़ी फार। अरे रोहिता सकुमार की लाश पे
मेरे